वाह, बस आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट करेंगे। लेडीज एंड द रेस्ट ऑफ यू, वेलकम टू आस्था मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेलेंस। छोटी सी तालियां बजाइए, बहुत आला। खवातीन आजाद, आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई बहुत ही टैलेंटेड हैं, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं। क्या है जो वो नहीं है, बहुत खूबसूरत आदमी भी है, टैलेंटेड है बंदा ये बहुत ही। आपकी भरपूर तालियों में अदील चौधरी। सर वेलकम। अदील भाई आए, बचती रहनी चाहिए। अदील भाई बैठने से पहले, अदील भाई ऐसा है कि बैठने से पहले हमारे शो की एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है कि गेस्ट जो है वो शेर सुनाता है फिर बैठता है। शेर कैसा भी हो सकता है कोई। हाँ, एक बड़ा मेरा पर्सनल फेवरेट शेर है। वाह। मैं हिसाबों में अब नहीं पढ़ता, वाह। मैं हिसाबों में अब नहीं पढ़ता, मैं तुम्हें बेहिसाब चाहता हूँ। वाह। मैं हिसाबों में अब नहीं पढ़ता, मेरी भी मैथ इतनी खराब है, मैं भी हिसाबों में नहीं पढ़ता। हाँ, मैथ मेरा भी काफी खराब है। अदील भाई वेलकम टू आस्था मनाए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आपका सफर अच्छा गुजरा होगा। अदील भाई सवाल पहला ये बनता है आपसे, आप एक डेंटिस्ट भी हैं, आप एक एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, आप एक पायलट भी हैं, आप रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइज भी ओन करते हैं। क्या है जो आप नहीं है? आप कोई एक काम अच्छा क्यों नहीं करते? मैं अभी तक बस शौहर नहीं हूँ, तो वो एक काम रहता है। शौहर नहीं है आप? हाँ। आप इतने सारे काम करते हैं, मैं गुजारिश करूंगा, बल्कि अपील करूंगा आप कि अगली बार जब अदील शो पे आए तो अकेले ना आए। हाँ, ट्रू। या तो ड्राइवर के साथ आए या कोई साथ बंदा लेकर आए। बीडीएस की आप जी। जो भी डॉक्टर या बीडीएस करता है, इनफैक्ट जैसी एडमिशन लेते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं। आपने अदील कभी डॉक्टर नहीं लगाया अपने नाम के आगे, क्यों? या तो आप ये समझते हैं डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होते? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आई थिंक देखें, डेंटिस्ट्री में भी आपको सिर्फ जब हमारी दफ़ा था तो तब तो आपको पूरी बॉडी पढ़नी पड़ती थी, उससे पहले ताकि हेड और नेक पढ़ाते थे। सो डेंटिस्ट बिल्कुल डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन समहाउ अब एक जब मैं उस ज़माने में गाता बहुत था, कॉन्सर्ट्स करता था, तो एक आधी दफ़ा कॉन्सर्ट पे कहा किसी के अब तशरीफ़ लाएंगे डॉक्टर अदील चौधरी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता। हाँ, लोग अपनी अपनी बीमारियां लेकर आ गए, डॉक्टर साहब गाना बाद में कर लीजिए, पिता देख लेते अगर। सो दैट्स व्हाई आई थिंक मैंने कभी इस चीज़ को परस्यू नहीं किया। ठीक, आपसे जब पूछा गया किस डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे, तो एक नाम आया करण जौहर। तो आप उनके साथ कैसा काम करना चाहेंगे? क्या वैसे ही जिसके लिए वो मशहूर हैं, या रोमांटिक मूवीज़ के लिए, या कोई और काम? एक्चुअली मैं समझता ताबिश जो मेरी और आपकी जनरेशन वो शायद शाहरुख खान को देख के बहुत जी इंस्पायर भी हुई, और हम लोग उनकी फिल्में देख के, तो वो शायद वो जो रोमांटिक फिल्में थी उस तरह की नहीं जैसी आप सोच रहे हैं। लेकिन ख़वातीन के साथ हाँ, वो जिस तरह के एक बनाते हैं करण, जो उनका एक जॉनरा है, आई वुड हैव लव टू डू दैट। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद थोड़ा सिनेमा भी चेंज होता जा रहा है। सो अब रियलिस्टिक होता जा रहा है। रियलिस्टिक होता है, तो अब शायद मैं थोड़ा रियलिस्टिक सिनेमा करना चाहेंगे। अच्छा, कैरेक्टर रोल्स प्ले करना चाहेंगे या वही? हाँ, आई वुड लव टू। हीरो अगर कोई नहीं गरीब आदमी का, कोई बिल्कुल साइको किलर, इस तरह का कैरेक्टर? वैसे मैंने अभी तक जो जितने ड्रामाज मोस्टली जो मेरे हिट हुए हैं, जैसे मुनाफिक है, फासिक है, उसमें वो थोड़े ज़रा साइको ही थे। 3 शादियां की आप? मेरा वैसे माशाल्लाह रिकॉर्ड है कि अभी तक जितने भी ड्रामे के, किसी में भी 3, मुनाफिक में 2, 5 शादियां तो आप टोटल कर रहे हैं। 2 से कम मैंने किसी ड्रामे में शादी नहीं की। मल्टीपल शादियां? मल्टीपल, हाँ। और सिर्फ ड्रामों तक महदूद है ये बात? ऐसे ही। तो क्या यही वजह तो नहीं है कि इसीलिए शादी नहीं हो रही? लड़के बोलेंगे अबे भाई ये तो एक शादी पे टिकता ही नहीं लड़का। ये वैसे है, कुड बी वन रीजन। ये इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस के लोग समझते हो कि पता नहीं यार ये तो बड़ा फ्लर्ट किस्म का लड़का है, हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। बड़ा ही एक नेक और शरीफ आदमी। देख रही हैं आप खवातीन, अगर आप देख, मेरे ख्याल से अदील ने 2-3 बार जिक्र किया शादी नहीं हो रही, तो हम सब क्राउड से कहूँगा हाथ उठा लें, इज्तिमाई दुआ करें। अल्लाह मियां अगली बार अदील आए तो करण जौहर नहीं, करण नहीं, किरण उनके साथ हो। किरण, अब किरण नाम तक महदूद हो जाएगी। चलो है तो लड़की ना, कोई भी खातून हो, हाँ, नाम वाइट लेबल लड़की से वो शादी करना चाहते हैं, सब कहें आमीन। अच्छा अदील भाई, ऐसा आपने अभी कहा, अभी मुझे एकदम से याद आया, अभी आपने जवाब दिया, आपने कहा आपको फ्लर्ट करना आसान लगता है। नहीं, मैंने तो ऐसा अभी कहा नहीं कहा। अच्छा, हर ड्रामे में आप कर रहे हो 3-3 शादियां, 2-2 शादियां, कुछ तो आता ही होगा आपको। ये अब इन्होंने प्रैक्टिस करा दी है ड्रामे वालों ने। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा अदील भाई, अगर ये लड़के बैठे हैं और माशाल्लाह से आप देखें जिस तरह तैयार होकर आए, इससे लग रहा है कि इनका यही चांस है नजर आ जाए टीवी पे। इनको बताएं कि डिसेंट तरीके से फ्लर्ट कैसे किया जाता है।
डिसेंट पे ज्यादा जोर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि दूसरे तरीके ने आती हैं। मैं एक्चुअली आजकल सोच रहा हूँ अब तो एप्स ताबिश बड़ी अच्छी आ गई। हाँ, चैट जीपीटी से पूछ लिया किस तरह से करूँ। अब तो बड़ा आसान हो गया कि आप ऐप कोई भी डाउनलोड करें, वो हम इनको बाद में बता देंगे। उस पर जाएं और दिल खोल के करें। दिल खोल के करें। हाँ। अच्छा, मसला ये है कि जिन जिन इलाकों में हम लड़के रहते हैं वहाँ पर वो ऐप वही ऑप्शन दे रही होती हैं जो हमें खुद पता होती है। हाँ, ये मसला है। उसमें फिर आपको ये करना है कि थोड़ा सा आपने पैसे खर्च करके उसका एक पासपोर्ट है वो लेना है, आप फिर दुनिया में कहीं भी चले जाएं। कहीं भी चले जाएं, लेकिन उसके लिए पासवर्ड और पासपोर्ट और मेंबरशिप के अलावा भी शक्ल भी तो होनी चाहिए ना। उस पर यह है कि फिर आपकी तस्वीर लगा लें। हाँ बेटा, मेरी तस्वीर लगा लो। हाँ। कम से कम मुलाकात तक तो पहुंच जाएंगे। वेरी गुड। अदील, इससे याद आया कि शाहरुख खान आपने भी जिक्र किया कि हम देखकर बड़े हुए हैं, तो शाहरुख खान के साथ आपकी तस्वीर भी है माशाल्लाह, खड़े हुए शाहरुख खान। ये क्या मौका था? बल्कि ऐसा लग रहा है शाहरुख खान ने आपके साथ तस्वीर खिंचवाई है। नहीं, बेहतरीन लगे और लोगों की तो अगर कोई झलक भी देख लेता, कोई हाथ भी मिला लेता है, 3-4 बार बताता है यार मैंने शाहरुख खान से मिला, तो 3-4 बार मिल चुके हैं। नहीं, आई एक्चुअली डिड 3 कमर्शियल्स फॉर हिम। जी हाँ। एंड वी शॉट इट इन मुंबई। और बेसिकली इनकी एक मूवी थी जिसके लिए मैं ऑडिशन देने के लिए गया था, ज़ीरो। जी हाँ, जी हाँ। सो उसके बाद ही ये मुझे कमर्शियल्स भी मिले, बट देन समहाउ सिचुएशन ख़राब हो गई, आपको पता है, सो वी हैड टू कम बैक। लेकिन हाउ इज ही इन पर्सन? एक्सीलेंट पर्सन, वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी नाइस गाय, वेरी हेल्पफुल। सो अच्छा, आपने ये भी कहा कि सबसे बड़ा जिंदगी का सबक आपने इन्हीं से सीखा। क्या सबक सीखा इनसे आप? टाइम पे आना। टाइम पे आना। आते हैं टाइम पर? बिल्कुल, आप देखें आपके शो पे आप बिल्कुल टाइम पर है। आप बिल्कुल टाइम पर है, दूसरे शो के टाइम पे। हालांकि मैं बिल्कुल कराची से हूं। अरे वाह। हाँ भाई, तो हम चलेंगे क्राउड की तरफ। इनके पास आपके लिए है बेहतरीन सवाल। पहला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सरा हारून। मुदस्सरा, क्या करती हैं आप? सर, आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, करशी यूनिवर्सिटी। आई एम अ लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री। भाई वाह। एड्रेस क्या है? इतनी डिटेल में चलेगी? मैं यहाँ सर 8 किलोमीटर फ्रॉम। शुक्र है आपने ये नहीं कहा भट्टा चौक पहुंचो, वहाँ किसी से भी पूछ लो। अच्छा मैडम, कोई सवाल नहीं? मेरा आपसे ये सवाल है कि फासिक ड्रामे की शूटिंग में क्या ये सच है कि आपने सहर खान को बाइक से गिरा दिया था? हुआ ये था, बेसिकली मैं थोड़ा बाइक शाइक मुझे नहीं आती थी चलानी, और बस घर वालों ने बचपन से नहीं इस चीज़ को प्रेफर किया, तो वो मुझे बाइक की किक नहीं लग रही थी, तो वो बड़ा मुश्किल काम है किक लगाना। हाँ, वो कोई ख़ास एंगल से लगानी पड़ती। तो हमारा जो लाइट मैन था उसको मैंने कहा यार जैसा कोई ऐसा सिस्टम कर दो कि ये बाइक को मैं जब बैठूँ तो किक ना लगानी पड़े। सही है। उसने कहीं उसकी रेस तेज़ कर दी। अब मैं बैठा, बाइक स्टार्ट थी, अब जैसे ही मैंने क्लच छोड़ा तो वो हवा में निकलती चली। हाँ, और शहर पीछे रह गई। शहर बस। अरे अदील भाई, इससे मुझे बड़ा वाकया याद आ गया, दर्दनाक, बहुत दर्द। मुझे भी बाइक चलानी नहीं आती, और ये किकों का मसला, किकों का मसला। तो अब आप इससे ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी टांग में कितनी जान है, नहीं, क्या नहीं, बिल्कुल किक का इससे कोई ताल्लुक का कोई और किक। अब हुआ ये, हमारे मोहल्ले में एक खातून आई जिनको सभी लड़के इंप्रेस करना चाह रहे थे। तो अब कोई बाइक ला रहा है, कोई चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमारे दोस्त के पास एक अच्छी बाइक थी, मैंने कहा यार मुझे दे भाई, इधर ला चाबी, मैं चलाऊँ। तो मैंने चाबी दी, अब किक मार रहे, नहीं स्टार्ट हो रही। अब वो पतला सा लड़का आते ना, अबे यार हल्के यूं करके पिक करके दी, स्टार्ट कर दी। अब मैं बैठ गया उसके ऊपर। अब मैंने सोचा था, मैं ऐसा हमने फिल्मों में देखा था, बाइक उठाऊंगा यूं चलती हुई चली जाएगी। साइकिल चलानी आती थी, मैं उसी प्रिंसिपल पे चला रहा था। अब मैं बैठ गया यूं करके, पीछे भी देख रहा हूँ, देख रही है कि नहीं देख रही। और ना यूं करके रेस दी। अब वो इतनी टाइट पकड़ा हुआ था मैं घोड़े की तरह ना बाइक को, कि वो बाइक तो चुपकी रही लेकिन गिर गई और घूमती रही। ये एग्जैक्टली ये लट्टू बना रहा। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही है। बहुत आला भाई, बहुत बचा रही। अरे 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 अरे, बहुत आला। ये सीधा वुड्स ब्रिज से आके यही काम किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आप? डॉक्टर राहीला। कोई सवाल नहीं? सवाल ये है कि मैं आजकल अदील को देख रही हूँ फ़र्क ड्रामे में, ठीक है, माँ और बेटी दोनों को बिल्कुल पागल किया हुआ है, ठीक है, इस बिल्कुल सही प्ले कर रहे हैं, प्ले बॉय का रोल जो है। अदील, बिल्कुल सच बोलना है आपने, असल ज़िंदगी में कितने धोखे दिए? डिपेंड करता है धोखा आप किसको कहते हैं। मैं तो किसी चीज़ को नहीं कहता, मैं तो बस सब चीज़ों को कैश नहीं, पे लेकिन मैं ऐसा नहीं कि हाँ मतलब प्यार हुआ है, हुआ है भाई। करण को पता है इस बात का?
नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो ये पूछना चाह रही है कि आप धोखा दिया कि नहीं दिया आपने? मैंने ऐसा जिस तरह कभी किसी को धोखा नहीं दिया कि दैट आई वुड लाइक टू मैरी यू या मैं शादी करूंगा। शॉर्ट हो गया कि अम्मी नहीं मानेंगी। हाँ, ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया। फिर कैसा? प्लेइंग एक्सीलेंटली। थैंक यू, थैंक यू मैडम। इस बात से जो आपने कैरेक्टर जज किया, ये फिल्म के लिए बेस्ट मटेरियल है। किस फिल्म? देख लें, ये आपकी फिल्म के ऑडियंस को आपकी समझ है कि फिल्म मटेरियल, लेकिन आपके प्रोड्यूसर्स को भी तक समझ नहीं आ रही। हाँ, पाकिस्तान के मेरे प्रोड्यूसर्स को तो हो भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिल्म नहीं बनाते। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर माहम। डॉक्टर माहम, आप क्या करते हैं? आई एम अ लेक्चरर एट करशी यूनिवर्सिटी, बेसिकली ऑब्स गायनी फिजियोलॉजी आई टीच देयर। और कोई बातचीज ऐसी आज मैं खरीद के रहूंगा, ये काफी कुछ में लगाया हुआ है मुझे। इस तरह से आप लोग बेच रहे हो मुझे, मैं खरीद के छोड़ूंगा। डॉक्टर माहम, क्या सवाल लाई हैं आप? मेरा आप दोनों से सवाल है, अदील भी और आप भी दोनों पाकिस्तान में भी रहे हो, कनाडा में भी रहे हो, तो आप स्टूडेंट्स को भी एटलीस्ट बताओ कि आप लोगों को क्या मेजर डिफरेंसेस पता मिले दोनों में, पाकिस्तान कनाडा में क्या डिफरेंस लगा? अदील बताएंगे। अदील। मुझे तो खैर टू बी ऑनेस्ट आई लव कनाडा, मुझे कनाडा बहुत अच्छा लगता है। एंड सबसे लाहौर तो अब काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया, लेकिन कराची जाके मुझे बहुत दुख होता है जब मैं उधर पान की पीकें और ये गुटखा और ये सब चीज़ें देखता हूँ। तो ये सबसे बड़ा मेजर फ़र्क तो ये है। फिर जिस तरह वहाँ पे काम होता है, और आजकल तो करेंसी का काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। जी हाँ, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस तो डॉलर रेट का है। हाँ। ठीक है। दूसरा, मुझसे अगर आप पूछेंगी तो जैसे करशी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे नहीं, एक डिफरेंस ये है वहाँ पे यूनिवर्सिटी, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी। अच्छा, दूसरा एक ये चीज़ है कि वहाँ पर जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, एक इंसान के, एक नॉर्मल इंसान के जो सड़क पे जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। कोई आपको ऐसे पकड़ नहीं सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई पुलिस आके आपको बिला जिम उठा के नहीं ले जा सकती बगैर कागज़ के सबूत के। तो ये ऐसा नहीं, वहाँ पुलिस रोक ले तो आप यूं करके चले जाएंगे, ये बोतल डाल देंगे, नहीं, इस तरह कुछ नहीं है। बेसिक ह्यूमन राइट्स, वहाँ आपको अपने आप पे ज़रा फ़ख्र सा महसूस होगा कि यार मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ। हाँ, ये आपको वहीं फील आएगी। हमारे मुल्क में बस ये डिफरेंस है थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मिर्ज़ा ज़रियाब। मिर्ज़ा, क्या करते हो? मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ और साथ स्टडी कर रहा हूँ। वेरी गुड। कोई सवाल लाए? हाँ जी, मेरा दिल सबसे सवाल है कि आप पाकिस्तान में भी काम किया, आपने इंडिया में भी काम किया है, कहाँ की लड़कियों से आपको ज़्यादा प्यार मिला है? लड़का वहाँ से निकल ही नहीं रहा। इंडिया की लड़कियों से। इंडिया की लड़कियों से क्यों? खास ऐसा क्या है? पता नहीं। हमारी लड़कियों को आपका पता भी तो है। आई थिंक जनरली वहाँ पर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि वहाँ पे अगर जो आर्टिस्ट, चाहे ही इज़ अ स्मॉल एक्टर, ही इज़ अ सिंगर, एनीथिंग ही हैज़ टू यू नो ही इज़ रिलेटेड टू एन आर्ट फील्ड, तो वहाँ पर बहुत इज़्ज़त होती है आर्टिस्ट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? हमना अयूब। हमना, क्या करती हो तुम? मैं करशी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अच्छा। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। अच्छा, ये भी है वहाँ? हाँ जी। तो कोई सवाल लाइए। मेरा सरदिल से सवाल है, आपकी मुनाफिक ड्रामा में 2 शादियाँ थी और फासिक में 3 थी। 5 हो गई। तो सर, मैंने आपसे पूछना था कि आपको क्या मज़ा आता है ड्रामे में ज़्यादा शादियाँ दिखाने में, या रियल लाइफ में भी आपका यही इरादा है? नहीं, ये तो मैं अपने प्रोड्यूसर से भी पूछता हूँ कि क्या वजह है कि आप, मतलब पिछले कुछ साल 2 साल से मैं काफ़ी इस तरह के नेगेटिव कैरेक्टर्स करना शुरू हो गया। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है या क्या वजह क्या है। इवन अभी जो एक मैं अगला नया स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, उसमें भी यही है कि ही इज़ मैडली इन लव विद दिस गर्ल, और जैसे शादी होती है उसको मारना शुरू कर देता। अरे सो अदिल भाई, ऐसा बिल्कुल आपको देख के ऐसा लगता नहीं है यार। हाँ, बट आई थिंक वो शायद एक थोड़ा सरप्राइजिंग इफेक्ट एक होता है कि अच्छा ये बंदा जो है इसमें he will you know change into a monster। हाँ। तो मे बी, लेकिन आप पर्सनल लाइफ में तो ऐसे नहीं हो ना? नहीं, मैं बड़ा काम और काफ़ी चिल। 5 शादियां तो बेटा बहुत ज़्यादा दूर की बात है। अभी तो 2 तक एक भी नहीं हुई। वेरी गुड। हमने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? हाफिज़ अवैस। हाफिज़ भाई, क्या सवाल लाए? सर, मेरा सवाल अदील सर से है कि जो अभी आपका रिसेंटली ड्रामा चल रहा है फ़र्क, उसमें आपने आइज़ल और इरसा दोनों को पागल तो किया हुआ है, लेकिन फ्लर्ट करने का मज़ा किसके साथ आ रहा ज़्यादा आपको? भाई अदिल, इस सवाल से मैंने ये ड्रामा नहीं देखा गालिबन, इसमें भी 2 लड़कियां इन्वॉल्व लग रही हैं।
हाँ इसमें भी 2। यार आपका एक से काम बन नहीं रहा है। इसमें इनफैक्ट ये है 2 से पहले भी थी कोई और। हाँ उससे पहले भी थी। उससे पहले भी थी। अभी एक और भी आएगी। अरे अरे वाह, ये होती है लाइफ। राजीव भाई वैसे व्हाट अ लाइफ। बहुत भाई ये है। आप शादी हुई आपकी हाफिज भाई? जी सर। एक ही हुई है माशाल्लाह। जी सर। मोहब्बत की शादी की आपने? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। अब मोहब्बत चल रही? बिल्कुल सर, जरूर। आप कभी फ्लर्ट करते हो? नहीं, बेगम के साथ ही। तो हाफिज साहब शादी एक ही करेंगे या? सर जो हालात आजकल मुल्क के हो चुके हैं, एक ही बहुत। हाँ बात तो ठीक है। मुल्क की छोड़े अपने बताओ भाई। हाँ हम भी मुल्क के साथ ही चल रहे हैं सर, जैसा मुल्क चलेगा वैसे हम चलेंगे। ये ना हो भाई, अपनी कमजोरियां मुल्क पे ना डालो। मुझे अच्छा नहीं लगता। और बेटा शूटिंग इतनी बोरिंग होती है, पूरे दिन 12-12 घंटे 16-16 घंटे, वो फ्लर्ट बुरा लगने लगता है। अच्छा भाई अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? साइम किरमानी। कोई सवाल लाए? हाँ जी, मेरा आदिल चौधरी साहब से सवाल है कि आपके दादा तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी आप कनाडा में क्यों पैदा हुए? अच्छा, मैं एक तो नाना थे। हाँ नाना थे, और मैं नहीं कनाडा में नहीं हुआ, मैं खारिया में हूँ। और इनके हाथ में थोड़ी था यार। हाँ नहीं हो सकते कनाडा में पैदा हो जाते, होता है ऐसा हो सकता है। तुम कहाँ पैदा हुए बेटा? करची, लाहौर। करची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम ताबिश है। अरे वाह, तो कोई सवाल क्या करते क्या पहले तो बता। सर मैं करची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ 8th सेमेस्टर में। सही, ठीक है, कोई सवाल लाओ। जी सर आप ही से ही सवाल है कि मेरा नाम भी ताबिश है, मुझे घर में टेढ़ा टेढ़ा कह के बुलाते हैं, आपको घर में क्या कह के बुलाते हैं? क्या कहते हैं? टेढ़ा। टेढ़ा, ओके। क्या बुलाते हैं? टेढ़ा। मुझे लंबा। आपको क्या बुलाते हैं दिल भाई? आपको बुलाते ही नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोइज़। मोइज़, क्या करते हो? मैं फर्जी करची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। फर्जी करची। मेरे मालिक, बहुत आला। फर्जी यूनिवर्सिटी के करची बच्चे हो तुम। बायोटेक डिपार्टमेंट से 5th सेमेस्टर। वेरी गुड बेटा, कोई सवाल लाओ। मेरा दिल भाई से सवाल ये है कि जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं? स्क्रिप्ट, पैसा या हीरोइन? हीरोइंस। मैं पहले स्क्रिप्ट देखता था, अभी जैसे मुल्की हालात हैं पैसा देखता हूँ। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप पैसे के लिए क्या कर सकते हैं? आपने क्या करवाना है? बहुत ही रोज़ात वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा, तालियां बजाइए। लड़कियों का दिल किसने कैसे जीता जाता है? मुझसे पूछिए। हकीम अदील चौधरी। मुन्ने ने चुन्ने को क्या कहा? कि कब मिलोगे? मुन्ने ने चुन्ने को कहा कि कब मिलोगे। हाँ। ताबिश का निकनेम क्या है? टेढ़ा। टेढ़ा। वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं अदील चौधरी। अदील भाई, इंडियन मूवी किस्मत कनेक्शन में आपने गाना गाया मूव योर बॉडी। अच्छा, उससे पहले आप पाकिस्तान में एक्टिंग का डेब्यू कर चुके थे? नहीं, मैंने एक्चुअली इंडिया मेरा जाना इस तरह हुआ कि मैंने एक कमर्शियल साइन किया था पाकिस्तान के लिए, जो उस इंडिया जाके शूट हुआ, पनवेल में हम लोगों ने शूट किया। ठीक है। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद माय सिंगिंग। ओके। एक्टिंग में मैं 2013-14 में। अच्छा, किस्मत कनेक्शन कैसे मिला ये गाना? और सो जब मैं कमर्शियल करने गया इंडिया, तो वहाँ पे जिन डायरेक्टर ने शूट किया था वो प्रहलाद कक्कड़ थे। ठीक है। और मुझे बहुत शौक़ था फिल्म्स में काम करने का और म्यूज़िक की तरफ, तो उन्होंने मुझे दे इंट्रोड्यूस मी विद दिस रिकॉर्ड लेबल टिप्स। तो टिप्स के साथ मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने साइन किया, और ये मूवी जो थी ये किस्मत कनेक्शन, ये भी टिप्स की प्रोडक्शन। हाँ ठीक है। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? पहला गाना डेब्यू किया वहाँ पर गाने से? बहुत अच्छा। पहला गाना मेरा कोई चेहरा था, काफ़ी हिट हुआ वो मूव योर बॉडी। हाँ, फिर उसका मूव योर बॉडी नाउ किया, फिर एक मनोज बाजपेयी की फिल्म है
उनके लिए मैंने गाना किया, जुगाड़ नाम था उस फिल्म का। हम लोगों ने दिल्ली में वो शूट भी की, किसे आवाज़ दूँ वो किया, फिर एल्बम्स 2 रिलीज़ की। एंड देन जो हम बात कर रहे थे वही कि बिकॉज आई एम अ जेमिनी, तो वो एक काम करने के बाद देन यू वांट टू मूव ऑन टू समथिंग न्यू, तो ये बड़ा मसला है। आप स्विच करते रहे। अच्छा, तो यही इस तरह हुआ कि आप एक डायरेक्टर के पास गए और एक्टिंग के लिए गए गालबन, या गाने के लिए? नहीं, हाँ, सिंगिंग के लिए गए। मैं बेसिकली मेरा एक गाना था जो कि उस फिल्म के लिए डायरेक्टर को बहुत पसंद आया, सो उन्होंने वो गाना लिया। बट देन मैं तब पाकिस्तान में था, उन्होंने मेरे साथ वीडियो कॉल वगैरह की, एंड देन ही साइंड मी अप फॉर हिज फिल्म एज अ मेन लीड। सो रिदम नाम था उस मूवी का। बहुत माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुई। ठीक कह रहे। और क्यों नहीं चल पाए दिल भाई? चल इस वजह से नहीं पाए बिकॉज मैं समझता हूँ कि स्क्रिप्ट बहुत वीक था। हालांकि प्रोड्यूसर काफ़ी बड़े थे और लेकिन स्क्रिप्ट में काफ़ी था। मेरी भी पहली फिल्म थी और तब स्क्रिप्ट का तो बिल्कुल कुछ इरादा है दोबारा मिलेगी और करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मायूस नहीं हुए? नहीं। ठीक है आदिल भाई, करेंगे ये कि आपके साथ एक गेम खेलेंगे। गेम का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। 2.5 सेकंड का मामला, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, हम सबके दिल के करीब का गेम है ये। करना ये होगा कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सवाल जनरल नॉलेज के होंगे, मुख्तलिफ नौइयत के होंगे, रैंडम होंगे। आप, हमें फर्क नहीं पड़ता आप सही जवाब दें या गलत जवाब दें। ओके, एक जवाब देना 2.5 सेकंड में। ओके, ठीक है। अगर आपने गलत जवाब दिया या बोला कि सबसे बड़ा चोर कौन है, मैं, इस तरह के जवाब दिए आपने, तो बजेगा बजर, बजाओ बेटा। ठीक है। अगर आप 2.5 सेकंड से ऊपर चले गए तो बजर बजेगा। अगर मेरा दिल चाहा तो बजर बजेगा। ठीक है। और तीनों बजर में एक्सप्रेशन एक ही है। एक्सप्रेशन एक ही। ठीक है। पहला सवाल, बुरे वक्त में कौन याद आता है? अम्मी। अम्मी। गाने के क्रेडिट्स किसने नहीं दिए? करण जौहर गुस्से में क्या बोलते हैं? आई लव यू। आई लव यू। मार्स का प्रेसिडेंट कौन है? प्यूटिन। प्यूटिन है। लड़कियों का दिल किसने, कैसे जीता जाता है? मुझसे पूछें। मुझसे, इनसे पूछो बेटा। हकीम अदील चौधरी। मुन्ने ने चुन्ने को क्या कहा? कि कब मिलोगे? मुन्ने ने चुन्ने को कहा कि कब मिलोगे। हाँ। ताबिश का निकनेम क्या है? टेढ़ा। टेढ़ा। नहाए बगैर कौन आ गया था? दिमाग में कुछ था? यही आया था। यही आ गया। पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो कनाडा में नहीं? गंद। गंद। किसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए? आवाज निकालते। ताली होनी चाहिए। बहुत बुरा खेला, वेरी गुड। बहुत शेरो शायरी से आपको कोई ताल्लुक गाने वाने का? बिल्कुल नहीं, कोई खास ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा ताल्लुक भी नहीं है। मैं आपको यहाँ से शायर बना के जरूर भेजूंगा। अच्छा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, 1 लाइनर्स हैं, 1 वर्ड आंसर्स होंगे उनके, और उन आंसर्स की बेसिस पे हम एक नज्म तैयार करेंगे। इस सेगमेंट का नाम है उधम नज्म। जैसे आंसर खत्म होंगे पोएम तैयार होगा। पहला सवाल कुछ जनरल नॉलेज के नहीं है, ऐसी आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करेगा। निकनेम कोई अच्छा सा? टोनी। टोनी। टोनी लिखो बेटा, टोनी। कोई सब्जी? भिंडी। भिंडी। भिंडी लिखो बेटा, भिंडी। नंबर जो 100 से स्टार्ट होता हो, 123, 120, 111, ऐसा कोई नंबर? 100 से ऊपर का नंबर? 122। 122 लिखो बेटा। लेंथ? 9 इंच। 9 इंच लिखो बेटा। कोई बॉडी पार्ट जो बाहर निकला हुआ हो, हाथ, पैर, कान, नाक जैसा? नाक ठीक रहेगा। नाक ठीक रहेगा बेटा। किसी ड्रामे का नाम, बहुत बड़ा ना हो। मुनाफिक। मुनाफिक। बॉडी पार्ट दोबारा से बाहर वाला? यार इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहुत है भी। ठीक है। आंखें। आंखें लिखो बेटा, एक आंख लिख लो। कोई जानवर? बिल्ली। बिल्ली। कोई एडजेक्टिव, खूबसूरत, अगली, ब्राइट, ऐसा कुछ भी? ब्राइट। ब्राइट। ब्राइट बेटा। अच्छा। फ्रूट, कोई फल? अंगूर। अंगूर। और एक मुजक्कर बॉडी पार्ट, मुजक्कर मतलब मेल बॉडी पार्ट, यानी कि जैसे कि हाथ होता है, हाथ बैठता है, खड़ा होता है, कान, नाक मोनस होती है, नाक छोटी बड़ी होती है, घुटना जैसे मर्द होता है, मुजक्कर। घुटना। ठीक। घुटना लिख लो बेटा। पोस्चर, लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े हुए? लेटे हुए। लेटे हुए बेटा, लिटा दो, लिटा दो। कोई क्लॉथ आइटम, कुर्ता, शलवार, पजामा, दुपट्टा, बनियान? पजामा। पजामा लिखो बेटा। और आखिरी सवाल, कोई कीड़ा? कीड़ा तो कीड़ा होता है। नहीं, कोई कॉकरोच, चुपकली, मक्खी? लाल बेग। लाल बेग। लाल बेग लिखो बेटा। हो गया, सब तैयार है? ले नज़म तैयार है तो अर्ज किया है। वाह,
क्या बताऊं मैं तुम्हें टोनी, ठीक है। क्या बताऊं मैं तुम्हें टोनी, ये प्यार क्या होता है। एक भिंडी होती है बड़ी सी जिसमें जायका नहीं होता है। वाह वाह। कि क्या बताऊं मैं तुम्हें टोनी, ये प्यार क्या होता है। एक भिंडी होती है बड़ी सी जिसमें जायका नहीं होता है। और प्यार हुआ था मुझे, प्यार हुआ था मुझे कोई 122 साल पुरानी बात। प्यार हुआ था मुझे कोई 122 साल पुरानी बात है। एक 9 इंच की लड़की थी। वाह, शुगर है लड़की आई है। एक 9 इंच की लड़की थी और आज उसकी बारात है और उसके खत हैं मेरे पास, उसके खत हैं मेरे पास, उसने नाक से लिखे थे। उसके खत हैं मेरे पास, उसने नाक से लिखे थे। मैं मुनाफिक देख के सो रहा था, फिर खत अब्बू ने पढ़े थे और उन्होंने मुझे आंख मारी। उन्होंने मुझे आंख मारी और बोला उठ बिल्ली के बच्चे। उन्होंने मुझे आंख मारी और बोला उठ बिल्ली के बच्चे, ये प्यार की ब्राइट आदत छोड़ दे। वाह वाह। ये प्यार की ब्राइट आदत छोड़ दे वरना अंगूर मारूंगा कच्चे। और उसको याद कर करके मेरा घुटना लंबा हो गया है। आप बॉडी पार्ट की अहमियत देखो, देखें। ये उसको याद कर करके मेरा घुटना लंबा हो गया है। उसको लेट के पुकार पुकार के मेरा मुंह इतना सा हो गया है और बेच दिए मैंने अपने पजामे आशिकी में उसके। वाह वाह, बेच दिए, बेच दिए, बेच दिए मैंने अपने पजामे आशिकी में उसके। अब मैं छोड़ूंगा बेशुमार लाल बेग घर पे उसके। और उसको अब देख भी लूं तो नहीं आती मुझको कोई फील। उसको अब देख भी लूं तो नहीं आती मुझको कोई फील। अब बस गाना गाते हैं मैं और मेरा दोस्त अदील। तालियां। खवातीन हज़रात, इस उद्दम नज़म के बाद वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। अगला भी खबर। फैसल भाई हैं, देखें प्यार से मारेंगे। नहीं, कैटरीना ठीक है, करण जौहर हैं। मुकाबला सख्त हो चुका है, मुकाबला सख्त हो चुका है। आपको सोचने मजबूर तो किया प्रोड्यूसर ने। मतलब स्विच कर लेते हैं कि अगर कुछ अरसे और हुकूमत रही तो आप वाकई। हाँ। वेलकम बैक टू हफ्ता मनाए। अदिल भाई, सुना है कि एक्टिंग के दौरान ज़ाहिरी बात है रोने धोने की ज़रूरत पड़ती है। आपको ग्लिसरीन लगा के भी रोना नहीं आता? शुरू में तो ऐसा ज़रूर था, लेकिन मैं जैसे मैं न्यूज़ बड़ी देखता हूँ, मुल्की हालात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहुत गहरी नज़र है, बहुत गहरी नज़र है मेरी। तो अब जो हालात हैं, अब रोना बहुत आ रहा है। अब आ रहे हैं तो आप हालात का सोच के रो लेते हैं आप? अब मैं हालात का सोच के रो लेता हूँ। अच्छा, ऐसा था कि एक बार डाका पड़ा आपके घर पे। हाँ। डाकू आए, उन्हें आपके अलावा कुछ नहीं मिला। क्या सीन था वो? अच्छा, मैं घर पे कोई चीज़ रखता नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई सबूत घर पे नहीं है। मतलब कोई ऐसी, मतलब कोई एज एन एक्सपेंसिव चीज़ मैं अपने घर पे रखता नहीं। तो मैं जब नया नया कराची शिफ्ट हुआ तो मैं शूट पे गया, मेरे साथ एक मेरा जो स्पॉट बॉय था वो लड़का था। जब मैं वापस आया तो घर के दरवाजे सारे टूटे हुए थे। वाह। और कपड़े मेरे उसने निकाले थे, शायद उसने पहनने की कोशिश की, उसे पूरे नहीं आए। अच्छा, इतना फारिग चोर था घर पे, कपड़े ट्राई कर रहे हो? क्योंकि उसने पहले रेकी की हुई थी कि इधर कितनी देर के लिए आता है, कितनी देर को। आपको पता शूट पे बंदा 12 घंटे बाहर रहता है। लेकिन वो जो मैं फ्रूट और दूध वगैरह लेके आया था वो लेके चला गया। फल और दूध लेके चला गया? वो कह देता वैसे, कह देता वैसे, दे देते। बड़ा तरीका होता है, कैरेक्टर होता है किसी बंदे का। ठीक है, फल और फ्रूट ले गए आप। अब अदिल भाई आप कुछ रखा करें यार घर में। नहीं, उसके बाद तो मैंने और कम कर दिया, फ्रूट भी कम कर दिया। हाँ, अब तो मैं खाता ही नहीं फ्रूट। अच्छा अदिल भाई, वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें बंद कर दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि हाँ खेला जाए नजरबंद। हमारे नए सेगमेंट का नाम है नजरबंद। आपको ब्लाइंड फोल्ड पहनना पड़ेगा और यहाँ पे एसएमडी पर एक या तो ऑब्जेक्ट आएगा या कोई शख्सियत आएंगी या कोई जानवर आएगा या कोई जगह आएगी। तो आपने जो है वो सवाल पूछकर गैस करना है कि ये क्या है। मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, ठीक है? लगाइए बेटा पहला ऑब्जेक्ट, खेलेंगे हम नजर बंद। ओए होए ओए, लग गई, लग गई। क्या है? जानवर है? नहीं, जानवर नहीं। इंसान है? इंसान नहीं। दोनों के नजदीक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गाड़ी है? नहीं, जानवर के लिए गाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट होगी? क्यों, ये कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते नहीं? यार ये क्या हुआ? क्यों भागते आप बताएं? कुत्ते क्यों भागते हैं? हाँ, वो यही कहते हैं कि भाई
हमने भी बैठना है। कुत्तों का पर्सनल मामला होगा, मैं इन चीज़ों में दखल नहीं देता। अच्छा क्या है क्या? बहुत अच्छी बात की आपने, ये बहुत अच्छी, ये क्या है? हिंट दें मैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, बहुत नोकीला है ऊपर से। यूजुअली आप ये वेजिटेबल है कोई? नहीं। फिश है? वेजिटेबल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिश के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिश के लिए भी है? हाँ, इसको हाथ में जब पानी है, अगर ये चीज़ हाथ में आ जाए तो बंदा खतरनाक हो जाता है। लोग कहते हैं भाई इसके हाथ में छोड़ दो, इससे अभी बात मत करो, इसके हाथ में। ऐसी क्या चीज़ है? ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा है कि अक्सर खवातीन के हाथ में छुरी। हाँ, छुरी। अभी पहने रहिएगा, अगला आइटम आने लगा। वाह, बहुत अच्छा गैस किया। कैसे गैस किया आपने? बस वाह। अगला दिखाओ बेटा भाई। वाह 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 वाह। अब मैं हिंट कम दूंगा। सवाल पूछे आदिल भाई। क्या है भाई ये? ऑडियंस बताए क्या है? ऑब्जेक्ट 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 है। खाने की है? खाने का? हाँ, खिलाने की है। नहीं, खाने की है, खिलाने की है? खिलाने की है। खुद भी खा सकते हैं? खुद भी खा सकते हैं? हाँ हाँ, खुद भी बहुत लोग खा लेते हैं। अच्छा, जितना दबाओ उतना खाओ। आम? आम नहीं 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 नहीं। हाँ, इस्तेमाल दबा के होती है। क्या? मीठी है? मीठी तो नहीं है, गरम खाते हैं इसको। गरम खाते हैं? जो भी चीज़, हाँ, इसको दबाए, गरम चीज़ खाएं। यार ऐसी क्या चीज़ है जो ओ आग लगा दे तन बदन में? अच्छा, हाँ, नहीं। बहुत अच्छे भाई, कराची से तो बहुत गहरा ताल्लुक। ये अपना गुटखा तो नहीं है? गुटखा नहीं। किसका? लिविंग ऑब्जेक्ट है या क्या? लिविंग नहीं, ऑब्जेक्ट है। लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ताल्लुक है, ताल्लुक तो है। हाँ। दूसरा, एक खींच के इस्तेमाल होती है। खींच के इस्तेमाल होती है? एकदम। कोई और हिंट दें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्स्टिपेटेड हो और आपने ये देख ली। हाँ, फिर बड़े बड़े लोग इसको देखकर। हॉरर मूवी? नहीं नहीं, हाँ, मूवी शूवी नहीं, ऑब्जेक्ट है। हिंट्स रिकॉल करेंगे, ठीक है? हाँ। दबा के इस्तेमाल होती है, गर्म चीज़ निकलती है, अक्सर जो इससे चीज़ निकलती है वो लोग कहते हैं उसने खाई है। खींच के इस्तेमाल होती है, बड़े बड़ों का हालत ख़राब कर दे। कराची से बहुत गहरा ताल्लुक। नहीं नहीं, अक्सर इसको देख के लोग जो कुछ होता है निकाल के रख देते हैं। यार पिस्टल। पिस्टल इज द राइट आंसर। अब आखिर में तो हिंट देनी ही पड़ी ऐसी। आदिल भाई आपने बहुत अच्छा खेला, उतार लीजिए। बहुत मजा आया। आदिल भाई के ताली होनी चाहिए, बड़े अच्छे। आदिल भाई, वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक और गेम खेलें। गेम का नाम है या। या का मतलब इंग्लिश वाला या नहीं है, ये अरबी वाला या भी नहीं है, ये उर्दू वाला या है। या तो ये या तो और एक सिचुएशन में आपको डालेंगे, यहाँ दो तस्वीरें आएंगी, उसमें से आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है। हम एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू एक विनर निकालेंगे सिचुएशन का। सिचुएशन ये है, आप एक मूवी में फीचर हो रहे हैं और आप किसी जो हीरोइन है उसके हाथों आपको मारा जाना है आखिर। तो आपने चूज करना है वो हीरोइन कौन होगी कि जिसके हाथों आप मरना पसंद करेंगे। दिखाइए बेटा शुरू की दो तस्वीरें, मायरा खान और फरदिल अजीज आयशा उमर, किनके हाथों आप मरना चाहेंगे? मूवी में हाँ, मायरा के हाथों मरना चाहेंगे। मायरा को रोकिएगा, आयशा को जाने दीजिएगा। कटरीना कैफ और मायरा के दरमियान अगर मुकाबला हो, कटरीना के हाथों, इन दोनों में से आप किसके हाथों मरना चाहेंगे? कैटरीना। फिरदौस आपा को कंसीडर तो करें। नहीं, कैटरीना ठीक है। देखिए फिरदौस आशिक अवान से आप एक बार मिल लिए तो जिंदा रहने का फायदा भी नहीं रहेगा। लेकिन आप कटरीना के हाथों मरना चाहेंगे। क्या कटरीना को रखिए। ओए कटरीना को रखिए बेटा। मैं विश क्या तो मैं मर जाऊंगा, मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत। अगला दिखाओ बेटा। फैसल भाई ये देखे प्यार से मारेंगे। नहीं, कैटरीना ही ठीक। कैटरीना ठीक है। करण जौहर है। मुकाबला सख्त हो चुका है, मुकाबला सख्त हो चुका है। आपको सोचने मजबूर तो किया प्रोड्यूसर ने। मतलब स्विच कर लेते हैं कि अगर कुछ अरसे और हुकूमत रही तो आप वाकई। हाँ, मेरे ख्याल से मरियम नवाज के हाथों मरना चाहेंगे अदील चौधरी। और अब मेरे अहमद भट्ट है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तौबा करें। भट्ट साहब के हाथों मरना पसंद करेंगे। मेरे ख्याल से विनर हमारे सामने क्लियर है, मरियम नवाज विनर है मेरे ख्याल से। बेटा विनर के तख्ती लगा दीजिए मरियम नवाज के लिए, कम से कम यहाँ तो जीतेंगे। आगे होनी चाहिए मरियम नवाज अदील चौधरी को मारेंगी। अदील भाई, इवांका ट्रम्प, जो ट्रम्प उनकी बेटी, उनके लिए भी आपने परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया? गाना? बेसिकली ये चिपरियानी वॉल स्ट्रीट के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, इनकी एक सीड्स ऑफ पीस एनजीओ है। सो उस
तब चैप्टर इनका ये बेसिकली दे ट्राई टू प्रमोट पीस बिटवीन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, पैलेस्टाइन, इसराइल। तो तब साउथ एशिया का चैप्टर था, तो पाकिस्तान से दे वांटेड टू कॉल समबडी, सो आई परफॉर्म फॉर हर। अच्छा, कैसे ट्रम्प थे वहाँ बैठे हुए? ट्रम्प नहीं थे, आई लाइक यू इस तरह नहीं बैठे हुए थे वो, सिर्फ वही थी, लेकिन इवांका थी। कैसी थी? कैसे हम लोग उनको देखते? बहुत खूबसूरत थी। अमित जी के साथ भी आपने हाँ काम किया, कैसे अमित जी? आई थिंक जब आप कहते हैं कि किसी को कहते हैं कि स्टार या ऑरा जब कहते हैं, यू नो, सो ये चीज़ मैंने बच्चन साहब के अंदर देखी कि लाइक इफ़ ही एंटर्स इन अ रूम you automatically want to just get up and like, you know, out of respect. किसी को ना भी पता हो कि ये स्टार है तब भी वो खड़ा हो जाएगा, यार इतना लंबा आदमी को कुछ तो होगा इसका। अच्छा आदिल भाई, जाने से पहले अब आप आए हैं, आपसे दुनिया भर ने गाने गवाए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हमारे शो में और 2 लाइनें भी ना गाएं। प्लीज 2 लाइनें तो अता कर देना। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा मेहरबान, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा मेहरबान, सामने तू बैठा रवे हर वेले में तकदीरवा, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा। क्या बात है दिल भाई। मेरे साथ आज मौजूद थे द ग्रेट अदील चौधरी। अदील भाई बहुत मजा आया, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन अस्ना मनाए। जाने से पहले अदील भाई मैं करता हूँ कमाल की बात। भाई कमाल की बात यह है कि 25 साल पहले, शायद आपने भी देखा हो, हम सब ने देखा, एक ड्रामा आया था अल्फा ब्रावो चार्ली। उस ड्रामे में उसकी कैरेक्टर थी शहनाज। वो बॉस्निया की जंग के बारे में लिखती हैं कि बॉस्निया में जंग का माहौल था, मगर इसके बावजूद उन्होंने मैले कपड़ों में कोई शख्स भीख मांगता नहीं देगा, लोगों के पास खाने को भी नहीं था, अमन की सूरत हाल भी बहुत बुरी, तब भी सड़क पे उन्होंने बेकारी नहीं देखी। पाकिस्तान बहरहाल बुरे हालात में है, मगर जंग के हालात में नहीं। पाकिस्तान में खाने की कमी नहीं है, मगर हम देखते हैं कि हमारी सड़कों पर बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हो। हमने कभी सोचा है क्यों? शायद इसलिए कि हम जब फल फ्रूट लेने जाते हैं या किसी घर में किसी को काम के लिए बुलाते हैं तो हम उससे 100-100 रुपये, 50-50 रुपये के लिए भी बहुत बहस करते हैं, मगर बाहर निकलते हैं तो किसी भी भिखारी को जितने चाहते हैं पैसे दे देते हैं। तो लोगों को लगता है कि मेहनत से अच्छा है कि पैसे मांग कर ही कमा लिए। कोशिश कीजिएगा कि असली हकदार को उसका हक पहुंचाए, और अपना पैसा अगर हलाल से कमाया हुआ है तो उसको बड़ा देख कर खर्च करें। इस वक्त बज रहे हैं घड़ी में 11:55। अदिल भाई 11:55 पे यूजुअली रात की आप क्या करते हैं? मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। I'll read or I'll watch a movie. तो ख़वातीन हज़रात 11:55 बज रहे हैं, आप भी कुछ पढ़िए, ये जो आप करने वाले हैं वो मत करिए। सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।